हेलो एंड वेलकम बैक टू द स्काइनॉमिक्स एकेडमी। कैसे हो आप लोग? आज क्लास 11th में हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द जर्नल एंट्रीज। क्या होता है जर्नल, कैसे बनाते हैं जर्नल, कैसे करना है शुरुआत। फॉर ऑल दोज पीपल ऑफ क्लास 10th जिनके पास साइंस थी, जो 11th में आ गए हैं अकाउंट्स में, वेलकम टू द अकाउंट्स क्लासेस। आज से आपको पता लगेगा कि जर्नल एंट्रीज कैसे शुरुआत होती है, कैसे हमें स्टार्ट करनी है। ठीक है, क्या प्रोसीजर्स है, किस तरीके से करना है, क्या क्या स्टेप्स लगते हैं। ठीक है, शुरू करें। चलो, इससे पहले जो हमने करा था वो करा था हमने अकाउंटिंग इक्वेशंस। मतलब हमने अकाउंटिंग सीखी थी, पर 10th वाले लेवल पे सीखी थी, 10th वाली मैथ्स की तरह सीखी थी, प्लस और माइनस करके। अब हम अकाउंट्स में प्लस और माइनस का इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम लोग डेबिट और क्रेडिट शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हर कंट्री की अपनी अपनी लैंग्वेज होती है ना, हमारे इंडिया में देख लो, अलग अलग जगह जाओगे तो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बात करते हैं। उसी तरीके से अकाउंट्स की लैंग्वेज अलग है, मैथ्स की लैंग्वेज अलग है, इंग्लिश की लैंग्वेज अलग है, हिंदी की लैंग्वेज अलग है। बातचीत सेम होगी, तरीका सेम होगा, कन्वे सेम चीज करेंगे, बट यहाँ पे अलग अलग तरीके से। अकाउंट्स अपनी लैंग्वेज में कन्वे करेगा, मैथ्स अपनी लैंग्वेज में कन्वे करता है, इंग्लिश अपनी लैंग्वेज में कन्वे करेगा। ठीक है, मैसेज सेम होगा। उसी तरीके से अब हमें एक्चुअल में अकाउंट शुरू करना है। दिस इज द वेरी फर्स्ट थिंग जो कि अकाउंट्स के लेवल की है, जो कि अकाउंट्स के लिए शुरू होगी। ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम ले लिया मैंने आपका। चलो शुरू करते हैं। द स्टेप, द नाम इज जर्नल। क्या होता है जर्नल? जर्नल, ठीक है। चलो एक बार फिर से करते हैं, 3 2 1। इसको आप रील के लिए भी यूज कर लेना, ठीक है। दिस कैन बी यूज एज अ रील एज वेल, ठीक है। 3 2 1। अब हम शुरू करने जा रहे हैं कि जर्नल क्या होता है। क्या होता है जर्नल? ठीक है, तो जो जर्नल होता है, जर्नल इज द वेरी फर्स्ट बुक टू बी प्रिपेयर्ड इन द बिजनेस। बिजनेस में बनने वाली सबसे पहली जो बुक होती है वो होती है जर्नल। रेगुलर बेस पे बनती है, इट इज प्रिपेयर्ड ऑन रेगुलर बेसिस। इट इज प्रिपेयर्ड ऑन रेगुलर बेसिस। किस पे बनती है ये? रेगुलर बेस पे बनती है। सारे सामान खरीदना, बेचना, प्रॉफिट लॉस जो भी हुआ सब इसी बुक में देंगे। स्टार्टिंग में कितना लाए, कितना बेचा, क्या खरीदा, क्या लाए, कितनी लायबिलिटी, कितने एसेट, सबके नाम यहाँ पे आएंगे एक ही जगह पे। ठीक है, कैसे बनानी है, कैसे प्रिपेयर करनी है, अब हम शुरू करते हैं। ठीक है, रील यहाँ पे काट देना, यहाँ पे रील कट जाएगी, ठीक है, के बाद रील काट देना। अब आते हैं, ठीक है, चलो समझ आ गया। अब वापस एक बार देख लेते हैं क्या होती है जर्नल। जर्नल एक्चुअली में क्या होता है? इट इज द वेरी फर्स्ट बुक टू बी प्रिपेयर्ड इन द बिजनेस। क्या होती है? सबसे पहली बुक होती है जो प्रिपेयर हुई है बिजनेस में। सबसे पहले हम यही प्रिपेयर करते हैं, यही बनाते हैं। इट इज प्रिपेयर्ड ऑन रेगुलर बेसिस। ओके, रेगुलरली बनती है, हर दिन का खाता। अगर मैं एक परचून वाला हूं, बड़ी से परचून की दुकान, डिपार्टमेंटल स्टोर, for you guys, let's take a department store. Whatever I sell every day, I should write in this book. Either I sell on credit, or I sell on cash, or I sell on UPI, or I sell on any other way. I should write them in the journal proper. किसमें? जर्नल में लिखनी पड़ेगी। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़े। कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं पहले। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। एक कॉन्सेप्ट जो क्लियर करना है, किस पे चलता है ये? डुअल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस पे चलता है। डुअल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस, और यू कैन से अकाउंट्स पे चलता है। डुअल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंट, और यू कैन से डबल एंट्री। इसमें जो हम फॉलो करेंगे वो हम फॉलो करेंगे डबल एंट्री सिस्टम। क्या फॉलो करेंगे? विल फॉलो डबल एंट्री सिस्टम। व्हाट इज दिस डबल एंट्री सिस्टम? डबल एंट्री सिस्टम का मतलब होता है वी हैव टू शो बोथ पर्सपेक्टिव, आवन का भी और जावन का भी। व्हाटएवर इज कमिंग इन एंड व्हाटएवर इज गोइंग आउट, वो दोनों दिखाने हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने ये बोर्ड खरीदा है,
तो मेरे पास क्या आया, मेरे पास ये बोर्ड आया, पर मेरे पास से गया क्या, मेरे पास से कैश गया। तो मुझे आने का भी दिखाना होता है और जाने का भी दिखाना होता है। इस तरीके से किसी भी टाइप की कंफ्यूजन अकाउंट्स में नहीं होती है। कल को मैंने अगर मैं सिर्फ एक दिखाऊंगा, सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो करूंगा, तो कंफ्यूजन रहेगी कहां से आया, किस तरीके से खरीदा गया या किस तरीके से बेचा गया, क्या पॉइंट है, किसको बेचा गया, एक टाइप की इंफॉर्मेशन मिसिंग रहेगी। जिस तरीके का आपका कॉइन होता है या आपके नोट जो होते हैं मनी के, उस पर दोनों साइड प्रिंटेड होती है चीजें, सेम उसी तरीके से हमें दोनों साइड देखनी है, आने की भी और जाने की भी। ठीक है, समझ आ गया। नंबर 2, अब हमें क्या देखना है, गोल्डन रूल्स। ठीक है, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। ये क्या है, ये क्या नया चीज है, कुछ नहीं है। इन्हीं रूल के ऊपर पूरा जर्नल चलता है। ठीक है, इन्हीं रूल के ऊपर पूरी अकाउंट्स भी चलती है। तो ये गोल्डन है, गोल्डन रूल्स है, वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स। देयर आर 3 रूल्स। हाउ मेनी रूल्स आर देयर? देयर आर 3 रूल्स। अभी समझेंगे भी। देयर आर 3 रूल्स। रूल नंबर 1, रियल अकाउंट का रूल। रूल नंबर 2, नॉमिनल अकाउंट का रूल। एंड नंबर 3, पर्सनल अकाउंट का। इन तीनों के रूल देखने पड़ेंगे। ठीक है, इन तीनों के रूल भी आपको, ठीक है, एक एक करके रूल देखना शुरू करते हैं। चलो, लेट मी जस्ट सेलेक्ट इट। ठीक है, होता है मेरे माइस यहां लिख देते हैं इसको। ठीक है, दिस इज वेरी रूल्स। ठीक है, नाउ लेट्स गो एंड अंडरस्टैंड एक बाय एक पढ़ा दे रूल्स। रूल नंबर 1, किसका रूल? रियल अकाउंट का रूल। रियल अकाउंट जो है वो एक्चुअली बनता है फॉर एसेट्स। किसके लिए यूज करते हैं ये रूल? एसेट्स और लायबिलिटीज के लिए। एसेट्स और मैं बोलता हूं लायबिलिटीज के लिए। किसके लिए? एसेट्स और लायबिलिटीज के लिए ये रूल यूज होता है। कैसा है ये रूल, क्या है इस रूल के अंदर? इस रूल में जो आता है वो आता है दैट डीआर का मतलब होता है डेबिट। डेबिट व्हाट कम्स इन। सीआर का मतलब होता है क्रेडिट। क्या होता है? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, समझ आ गया? समझ आ गया? इसका कर देते हैं कलर चेंज, कलर लेट्स मेक इट व्हाइट। ठीक है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आएगा वो डेबिट होगा, जो जाएगा वो क्रेडिट होगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, की मशीनरी परचेज्ड फॉर कैश ऑफ रुपीज 200,000, 200,000, 2 लाख रुपीस की मैंने मशीन खरीदी है। तो जो आ रहा है वो डेबिट, जो जा रहा है वो क्रेडिट। सीधी सीधी बात है। ठीक है, अब जर्नल का फॉर्मेट भी साथ साथ ही सीख लेते हैं, है ना? कैसे दिखाना है आपको? लाइन, ठीक है, ऐसे ऐसे और ऐसे। ठीक है, एक ऐसे भी लाइन आएगी। तो मैं आपको प्रॉपर्ली भी बना के दिखाऊंगा। ठीक है, दिस इज योर डेट, आपका पर्टिकुलर कि क्या हो रहा है वो आप इस पर्टिकुलर में दिखाओगे। लेजर फोलियो, ये आ गया भैया डेबिट और ये आ गया भैया क्रेडिट। ठीक है, क्या है? अब बताओ आप, क्या आ रहा है और क्या जा रहा है? सर, मशीन आ रही है और कैश जा रहा है। तो जो आ रहा है वो डेबिट होगा, डेबिट होगा। आगे डेबिट लिखा हुआ है तो आगे ऊपर डेबिट आना चाहिए। तो क्या आ रहा है मेरे पास? मेरे पास तो भैया मशीन आ रही है, डेबिट व्हाट कम्स इन। ऐसे ही लिखना है आपको जैसे मैं लिख रहा हूं, प्रॉपरली ऐसे ही लिखना है। 2, इतना ही गैप छोड़ना 2 के बीच में। 2 क्या दिया मेरे पास से, क्या चला गया भैया? मेरे पास से चला गया कैश। और कितने की मशीन आई? 2 लाख की मशीन खरीदी और कैश भी कितना दिया? 2 लाख रुपए मैंने क्या दे दिए? कैश दे दिए। इसके नीचे आती है नरेशन। नाउ व्हाट इज नरेशन? नरेशन का मतलब होता है इसके बारे में एक छोटी सी समरी।
ताकि जिनको ये समझना है दे कैन रीड द समरी टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग। ठीक है, तो जो नरेशन होता है वो या तो शुरू होगा आपका बीइंग से या तो शुरू होगा आपका फॉर से। और क्या हो रहा है, बीइंग या फॉर? मशीनरी परचेज फॉर कैश, ऐसे लिख के आप ब्रैकेट कर देना क्लोज, द क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। ठीक है, इस तरीके से बनता है आपका जर्नल। ठीक है, एक रूल समझ आ गया, हो गया, अंडरस्टूड है? आगे करें, नेक्स्ट रूल पे चलें। चल नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट रूल। रूल नंबर 2, नॉमिनल अकाउंट का रूल। नॉमिनल अकाउंट का जो रूल है वो लगता है आपके फायदे और नुकसान। इस पर फायदे और नुकसान पर, which means प्रॉफिट एंड लॉसेस। ठीक है, क्या होता है इसका फॉर्मूला? इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड losses and credit all income and gains। जो भी नुकसान होगा वो डेबिट में लिखना, जो भी फायदा होगा वो क्रेडिट में लिखना। ठीक है, नुकसान होगा तो डेबिट में लिखना, फायदा होगा तो क्रेडिट में। ठीक है, अब क्वेश्चन भी देख लेते हैं व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस। क्वेश्चन आ सकता है मेरे पास आपका, आप what is the question? The question is rent received of rupees 20,000 in cash। मुझे रेंट मिला है 20,000 का कैश में, तो रेंट मिलना फायदा है कि नुकसान है? बताओ, फायदा है कि नुकसान रेंट मिलना? ऑब्वियस सी बात है, रेंट का पैसा आ रहा है तो सर रेंट मिलना तो मेरा फायदा हो गया। और फायदा किधर दिखाते हैं? फायदा हम दिखाते हैं क्रेडिट। किधर? क्रेडिट। वापस से सेम फॉर्मेट बनेगा, यू राइट डेट ओवर हियर, you write particulars over here, then you make a LF column, that is called ledger folio column, write debit over here and the next one should be credit। ठीक है, और ये हो गया आपका फॉर्मेट है। क्या क्वेश्चन है? रेंट रिसीव हुआ है, ठीक है, और क्रेडिट में आएगा तो मैं क्या लिखूंगा? टू, क्रेडिट साइड होती है टू साइड, टू रेंट रिसीव्ड नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, रेंट। ठीक है, क्या आया है उसके बदले? रेंट में मुझे आया क्या है सर? रेंट में हमारे पास आया है कैश। क्या आया है हमारे पास? हमारे पास आया है कैश। क्या आया है हमारे पास? हमारे पास आया है कैश। कितने रुपए सर? 20,000 रुपए आ गए। किस चीज के सर? रेंट के आ गए। क्या लिख देते हैं? बीइंग रेंट रिसीव्ड इन कैश। भैया रेंट मिल गया कैश में, अंडरस्टूड हो गया, समझ गए? नॉमिनल का रूल किसमें लगेगा? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट एंड गेन्स। फायदा या नुकसान में रेंट का मिलना मेरे लिए फायदा है, फायदा किधर दिखाते हैं? क्रेडिट में। टू वाली साइड इज योर क्रेडिट साइड। ठीक है, टू वाली साइड इज योर क्रेडिट साइड। कौन साइड होती है? क्रेडिट साइड। टू वाली साइड इज योर क्रेडिट साइड। ठीक है, ऊपर वाली साइड इज योर डेबिट साइड। वहां तो मैंने नाम लिखा है डेबिट, नीचे क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं है, एक तरफ लिख दो ऑपोजिट साइड का, ऑटोमेटिक क्लियर हो गया कि भाई दो ही चीज तो है, डेबिट और क्रेडिट। एक तरफ अगर डेबिट दूसरी तरफ क्या होगा? इसी होता है क्रेडिट। ठीक है, क्लियर हो गया, अंडरस्टूड है? बढ़े आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। इसको मैं यहाँ रख देता हूँ ना,
ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम यहीं से करें, इसी में लिखते हैं, है ना, इजी रहेगा लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, क्लियर है? चलो, हमें नॉमिनल अकाउंट भी समझ में आ गया, ठीक है। नाउ व्हाट वी हैव टू अंडरस्टूड, नाउ वी हैव टू अंडरस्टूड अबाउट द अदर थिंग, द थर्ड वन। व्हाट इज द थर्ड वन? द थर्ड वन इज पर्सनल। क्या है? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, ठीक है। नॉमिनल का रूल समझ लिया, रियल का रूल समझ लिया, पर्सनल का मतलब क्या होता है? द मीनिंग ऑफ पर्सनल इज फॉर एनी इंस्टीट्यूट, फॉर एनी कंपनी, फॉर एनी फर्म और फॉर एनी इंडिविजुअल, फॉर एनी इंडिविजुअल। यानी जहां किसी का नाम आ गया, किसी कंपनी का नाम आ गया, किसी फर्म का नाम आ गया, किसी इंसान का नाम आ गया, तो वहां पे जो रूल लगेगा वो रूल लगेगा आपका पर्सनल अकाउंट्स का। किसका लगेगा? पर्सनल अकाउंट्स का रूल लगेगा। व्हाट इज द रूल? द रूल स्टेट्स दैट डेबिट the receiver, credit the giver, ठीक है। डेबिट जिसको मिलेगा, क्रेडिट जो देगा, ठीक है। नाउ लेट्स फॉर्म अ क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज मोहन हैज रिसीव्ड rupees 20,000 in cash। मोहन को 20,000 रुपए कैश में मिल गए। मोहन हैज रिसीव्ड 20,000 रुपीज इन कैश। मोहन पर्सनल है, एक पर्सन है, एक इंडिविजुअल है, एक इंसान है, तो उसके लिए जो रूल लगेगा वो कौन सा लगेगा? डेबिट द रिसीवर। किसको मिल रहा है? मोहन को मिल रहा है, ठीक है। टू क्या मिल रहा है मोहन को? सर कैश मिल रहा है, कैश, ठीक है। किसको मिल रहा है और क्या मिल रहा है? किसको और क्या? There should be two questions you should ask, किसको और क्या, ठीक है ना। कितना? 20,000, 20,000, 20,000, ठीक है। क्या लिखोगे? बीइंग कैश received by मोहन, ठीक है। समझाने के लिए करा है मैंने, समझ आ गया, ठीक है, अंडरस्टूड है। ये आपका तीसरा रूल है। सेकेंड रूल एंड थर्ड रूल, वी हैव सीन ऑल थ्री रूल्स। हमने तीनों रूल देख लिया, रियल भी देख लिया, हमने नॉमिनल भी देख लिया और हमने पर्सनल भी देख लिया। नाउ क्वेश्चंस कैसे आते हैं और आपको कैसे करना है, ठीक है, ठीक है, समझ आ गया। चलो, जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपको स्टेटमेंट फॉर्म्स में आएंगे और आपको इनको इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में लिखना है, ठीक है। स्टेटमेंट्स, आई विल गिव यू सर्टेन स्टेटमेंट्स। शुरू करके देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं इन जनरल, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 is started business with cash। बिजनेस शुरू करा है कैश के साथ, रुपीज 1,00,000। कितने रुपए के साथ? 1,00,000 रुपए के साथ बिजनेस शुरू करा है, ठीक है। फॉर्मेट बनाता हूं और करके दिखाता हूं। तो फॉर्मेट, आप एक बड़ा सा लाइन खींचना, ठीक है। देखो मैं आपको लिखना है जर्नल, आप लिख सकते हो
इन द बुक्स ऑफ, ऐसे बस इतना लिखा इन द बुक्स ऑफ। आप बनाना फॉर्मेट, क्या होगा फॉर्मेट, इसमें आएगी आपकी डेट, अभी डेट बनाऊंगा, डेट आदि हो बताऊंगा अभी, ठीक है। सेकंड आएगा आपका पर्टिकुलर, पर्टिकुलर का मतलब होता है जहां पे यू विल प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन, ठीक है। पर्टिकुलर में आप वो लिखोगे कि वो क्या रहा है। लेजर फोलियो, लेजर फोलियो का मतलब है यहां से ये एंट्री कौन से फाइल में या कौन से फोलियो में जाएगी। क्रेडिट की एंट्री है, डेबिट की एंट्री है, कैश की एंट्री है, एसेट्स की एंट्री है, तो कौन कौन सी बुक्स में जाएगी। उसके लिए हम पहले से ही एक ब्लॉक बना देते हैं कि भाई ये इस बुक की एंट्री है, यहां से उठ के वो वहां जाएगी। आपके लिए इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। और डेबिट एंड योर क्रेडिट, ठीक है। दिस इज द होल थिंग, ठीक है। अंडरस्टूड, दिस इज द फॉर्मेट। What is the question saying? The question stating that someone has started business with cash. किसी बंदे ने धंधा शुरू करा है 1 लाख रुपए के कैश के साथ, ठीक है। जो बुक्स हैं ये मैं अपने लिए नहीं बनाता हूँ, ठीक है, ये मेरे घर वाले नहीं बनाते, वो बनाते, ये एक बिजनेस बनाता है। तो बिजनेस बना रहा है, तो बिजनेस के पास क्या आया, देखो 3 रूल है। आप मोटा मोटा बस माइंड में ये लेके चलो कि मेरे पास क्या आ रहा है और मेरे पास से क्या जा रहा है। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज कमिंग इन द बिजनेस एंड व्हाट इज गोइंग आउट इन द बिजनेस। आप अपने आप को एक अकाउंटेंट की तरह सोचो कि दैट यू आर एन अकाउंटेंट, आप ये बुक बना रहे हो अपनी कंपनी के लिए। अब आप बताओ क्या आपके पास आ रहा है और क्या आपके पास से जा रहा है। क्लियरली देखोगे, दिखेगा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो भैया कैश आ रहा है, कैश आ रहा है, तो दिखा देते हैं कैश आ रहा है। डेबिट वर्ड समथिंग, वही एक ही याद रखो, सारा हो जाएगा, माइंड में क्लियर रखना बस। 2, अब अकाउंटिंग इक्वेशन याद करो, याद करो क्या फॉर्मूला होता है, एसेट इज इक्वल्स टू बी कैपिटल प्लस लायबिलिटी। वहां पर भी था स्टार्टेड बिजनेस, क्या करते थे, कैश में लिखते थे और कैपिटल में लिखते थे। अरे कैपिटल, हाँ जी, व्हेनेवर यू स्टार्ट अ बिजनेस फॉर द फर्स्ट टाइम द मनी व्हिच यू इंट्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड कैपिटल। पहली बार बिजनेस शुरू करने के लिए लगाए हुए पैसे को से कैपिटल। हर जगह की अपनी भाषा होती है, इंग्लिश में जगह, हम जैसे हिंदी में जगह बोलते हैं बस इंग्लिश में प्लेस बोलते हैं, उसी तरीके से अकाउंट्स में पैसे आने को कैपिटल बोलते हैं। पहली बार क्या बोलते हैं, कैपिटल लगाएंगे, क्या बोलते हैं, कैपिटल। कैश आया किसके नाम का आया, सर कैपिटल के नाम का आया। कितने रुपए आए, सर 1 लाख। 1 लाख कितना आया, 1 लाख कितना आया, 1 लाख। नरेशन लिख देते हैं, बीइंग, बीइंग क्या लिखोगे, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। चलो यहाँ मेरी तरह बी कैश ना मतलब खोल विद कैश, ठीक है, समझ आ गया। दिस इज योर वेरी फर्स्ट एंट्री, ठीक है, क्लियर है, पक्का। चलो इसको थोड़ा मिनिमाइज कर दीजिए, इरेज कर दूंगा थोड़ा सा, ठीक है। दिस इज द वेरी फर्स्ट एंट्री। थोड़ा सा मिनिमाइज करते हैं, एंट्री करते हैं, ठीक। अब बनाते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या हो सकता है, द सेकंड क्वेश्चन कुड बी, चलो सेकंड क्वेश्चन इज योर परचेज गुड्स of rupees 3000 in cash, कि मैंने गुड्स खरीद लिए 3000 रुपए के कैश में। किस में खरीद लिए मैंने गुड्स, कैश में गुड्स खरीद लिए। वापस से फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, क्या है फॉर्मेट, सर डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट। फॉर्मेट तो आज हो ही जाएगा यार आप लोग, ठीक है, हो गया। अब बताओ
सेम क्वेश्चन आई आस्क यू अगेन, क्या आ रहा है और क्या जा रहा है? परचेज कर रहे हो मतलब खरीद रहे हो, सर खरीद रहे हो, परचेज आ रहा है और पैसा जा रहा है, परचेज आ रहा है पैसा जा रहा है, क्लियर, सीधी सीधी बात है, ठीक है। बट सर कौन सा वर्ड लिखें, परचेज की गुड्स, है ना? तो आप गुड्स वर्ड नहीं लिखोगे, आप गुड्स वर्ड नहीं लिखोगे। लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू व्हाई। समझो, मैं एक शॉपकीपर हूं जो कि चेयर्स या फर्नीचर बेचता है, जो कि चेयर्स और फर्नीचर बेचता है। समझो गुड्स क्या होता है, गुड्स का मतलब होता है आपका आइटम्स, ठीक है, आपके एसेट्स, ठीक है, आपके और क्या हो सकता है, आइटम्स हो सकता है, एसेट्स हो सकते हैं, और आपके प्रोडक्ट्स, योर प्रोडक्ट्स, ठीक है, ये सब गुड्स होते हैं, ठीक है। जैसे ये बोर्ड इज अ गुड, दैट पेन इज आल्सो अ गुड, एक शब्द में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, गुड्स, ठीक है। तो मैं गुड्स है तो समझना हम गुड्स वर्ड के लिए यूज करते हैं। मैं एक दुकानदार हूं, मैं चेयर बेचता हूं, तो मेरे लिए गुड्स क्या है सर, मेरे लिए गुड्स मेरा प्रोडक्ट है, मेरा प्रोडक्ट क्या है, मेरा प्रोडक्ट चेयर है, ठीक है। अब एक और मेरा दोस्त है वो मोबाइल बेचता है, तो उसके लिए गुड्स क्या है, चेयर तो नहीं होगी ना उसके लिए गुड्स, उसके लिए तो उसका प्रोडक्ट गुड्स है, क्या उसके बाद प्रोडक्ट है, फोन है, इलेक्ट्रिकल आइटम्स है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, हर एक इंसान के लिए उसके गुड्स अलग अलग है, ठीक है। अब जो बंदा कपड़े बेचता है उसके लिए कपड़े उसके लिए गुड्स है, जो बंदे अपने लिए सॉक्स या शूज बेचता है उसके लिए शूज एक टाइप का क्या है, गुड्स है। मेरे लिए फर्नीचर गुड्स है, मेरे दोस्त के लिए फोन, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, गैजेट्स आर गुड्स, ठीक है। तो सबके लिए अलग अलग गुड्स है। अब यहाँ क्वेश्चन में बता रखा है कि नहीं बता रखा है कि वो क्या बिजनेस करता है क्या नहीं करता है, ठीक है। तो इसीलिए हम गुड्स वर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वी ओनली यूज द वर्ड परचेज और सेल। खरीदने में परचेज वर्ड यूज करेंगे और बेचने में सेल वर्ड यूज करेंगे, खरीदने में परचेज और बेचने में सेल। देख ले, चलो देखते हैं क्या आ रहा है मेरे पास, सर गुड्स आ रहे हैं, क्यों, क्योंकि मैंने क्या करा है सर, मैंने परचेज करा है, तो परचेज अकाउंट हो गया डेबिट, डेबिट वर्ड कम्स इन टू क्या देके सर, कैश देके। कितना परचेज करा है मैंने सर, 3000, तो 3000 का माल आया और 3000 का रोकड़ा गया, being goods purchased for cash, ठीक है। समझ आ गया बेसिक, आई होप बेसिक बहुत ज्यादा क्लियर हो गया होगा। जर्नल एंट्रीज आपको थोड़ी बहुत समझ आ गई होंगी, फॉर्मेट भी थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा, ठीक है। इसके साथ हमने पर्सनल, रियल, नॉमिनल सीख लिया, जर्नल इज द वेरी फर्स्ट बुक के बारे में पता लग गया, एंट्रीज कैसे डालनी है ये भी हमें पता लग गया। अब बस हमें क्वेश्चंस देखने हैं, अब हमें सिर्फ क्वेश्चंस देखने हैं, रेगुलरिटी में रहना है। अब हम जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। थैंक यू अगेन, कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग Economics Academy. I'll see you the next time. Thank you.